एक बार सोच कर देखो कि कल रात तुमने क्या खाया, दूध, पनीर या चावल। पर यहाँ पर यह भी हो सकता है शायद तुमने खाया प्लास्टिक, तुमने पिया डिटर्जेंट या फिर केमिकल से बना हुआ खाना खाया। अब अक्टूबर 2025 FSSAI नोएडा में एक रेड करता है और रेड में मिलता है 550 किलो नकली पनीर। अब उसके अंदर क्या था? टेस्टिंग करवाने पर पता चला पाम ऑयल, यूरिया और डिटर्जेंट, यानी कि कंप्लीट केमिकल्स। और ये तो सिर्फ एक रेड है। 2025 में 83%, 83% पनीर के सैंपल फेल हुए। मतलब 10 में से 8 पनीर नकली थे। तो कभी तुमने सोचा तुम्हारा सुबह का ब्रेकफास्ट शायद तुम्हारी बॉडी में स्लोली जहर फैला रहा है? और आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंडिया के सबसे बड़े स्कैम, फेक फूड रियल कैंसर के बारे में। तो यहाँ पर 2025 FSSAI की रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। अब नेशन वाइड टेस्टिंग हुई, पनीर के सैंपल कलेक्ट करे गए, पर उसका रिजल्ट क्या था? 83% पनीर के सैंपल फेल हुए। मतलब 100 में से 83 पनीर एडल्ट्रेटेड, 40% पनीर हैजर्डस कैटेगरी में आए, जिसका मतलब है डेंजरस फॉर हेल्थ। अब क्या मिला अंदर? पाम ऑयल, डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक केमिकल्स। अब यहीं पर कुछ और रीसेंट रेट देखो। अब उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में 5000 किलो पनीर डिस्ट्रॉय किया गया। चंडीगढ़ में पनीर में सैचरिन मिला। अब कर्नाटका में 163 सैंपल कलेक्ट करे गए, जिसमें से सिर्फ 4 सेफ, 163 में से 4, जिसका मतलब 97% फेल। और मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, हर जगह सेम स्टोरी है। और यहाँ पर तो FSSAI ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका है कि पनीर इंडिया का मोस्ट डेंजरस फूड है। मतलब अगर कल तुमने पनीर खाया तो ज्यादा चांसेस हैं कि तुमने पनीर नहीं पाम ऑयल खाया। और यहीं पर बात करी जाए दूध की तो 70% कंटेमिनेटेड। अब FSSAI के डेटा और नेशनल मिल्क सर्वे के अकॉर्डिंगली 70% मिल्क के सैंपल फेल हुए। मतलब 10 ग्लास में से 7 ग्लास फेक है। अब क्या मिलता है दूध में? पानी, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, डिटर्जेंट, जो कि 8% सैंपल्स में पाया गया, कॉस्टिक सोडा प्रिजर्वेशन के लिए, फॉर्मेलिन, जो कि डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने वाला केमिकल है, स्टार्च थिकनेस के लिए, रिफाइंड ऑयल फेक फैट बनाने के लिए। तो बिहार में 100 के 100 सैंपल फेल हुए, छत्तीसगढ़ में 100% फेल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में भी 100% फेल। और यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह वार्निंग तक निकालनी पड़ी कि अगर इंडिया में मिल्क एडल्ट्रेशन नहीं रुकता तो 87% इंडियंस को कैंसर होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि आज 2026 में भी ये एडल्ट्रेशन नहीं रुका, उल्टा बढ़ गया। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है डिटर्जेंट मिल्क का मतलब है फूड पॉइजनिंग, यूरिया मिल्क का मतलब है किडनी फेल, और फॉर्मेलिन का मतलब है कैंसर। और इसके कुछ और भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर डैमेज या फिर ब्रेन इम्पेयरमेंट। और सोच कर देखो, शायद तुम्हारे बच्चे रोज यही पीते हैं स्कूल में और घर में। और अब यहीं पर बात करते हैं रोज सबसे ज्यादा खाए जाने वाले राइस की। अब 2024 की स्टडी ने यह पब्लिश करा कि इंडियन राइस में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। अब टेस्ट करा गया और रिजल्ट्स बिल्कुल शॉकिंग थे। माइक्रोप्लास्टिक चावलों में कैसे आता है? पॉलिशिंग के टाइम प्लास्टिक मिक्स किया जाता है, जिसका मतलब है पैकेजिंग से ही कंटेमिनेशन। और यहीं तक नहीं, फेक राइस तक बनता है कंप्लीटली प्लास्टिक से, व्हिच इज अ चाइनीज टेक्निक। पोटैटो स्टार्च प्लस प्लास्टिक रेजिन का मतलब है फेक राइस। अब दिखने में बिल्कुल रियल, लेकिन खाने में प्लास्टिक। अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? लिवर कैंसर रिस्क, ब्रेन कैंसर रिस्क, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव इश्यूज। और तुम इसको रोज 2 बार खाते। और यहाँ पर बात करी जाए रोज यूज होने वाले स्पाइसेस, जो कि पॉइजन पाउडर बन चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू 2025 FSSAI सर्विलियंस सैंपल्स टेस्ट करे गए, जिसमें था रेड चिली पाउडर लेड मिक्स्ड, यानी कि हेवी मेटल ब्रेन डैमेज, और टर्मरिक में था येलो कलर केमिकल, ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स मिक्स थे, अब क्यूमिन में थे ग्रीन सीड्स। पर क्यों? सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए, जिसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है? लेड बच्चों में ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है, केमिकल डाइज का मतलब है कैंसर, हैवी मेटल्स का मतलब है किडनी फेलियर, और ये डेली तुम्हारी सब्जी में जाता है। अब इन सबके अलावा एक और ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन पाई जाती है, और वो है देसी घी, जिसे सबसे ज्यादा हेल्दी मान के खाया जाता है। अब 2025 में राजस्थान में एक रेड हुई जिसमें 43,000 लीटर फेक घी पकड़ा गया। सबसे पहले होता है वनस्पति यानी कि चीप वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट जो कि बहुत ही सस्ता होता है, पाम ऑयल, केमिकल फ्लेवरिंग घी की स्मेल पैदा करने के लिए। अब रियल घी का प्राइस है 500 to 1000 पर केजी। अब फेक घी की कॉस्टिंग पड़ती है सिर्फ 150 रुपए पर किलो। मतलब कि इसको प्योर घी बना के बेचा जाता है और प्रॉफिट मार्जिन सीधा 300 से 500%। अब टेम्पल्स में चढ़ता है, लोग फेस्टिवल्स में खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन सब फेक। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स की बात करें तो 2024-25 में FSSAI को 77
700 फूड एडल्ट्रेशन कंप्लेंट्स की, जिसका मतलब है रोज 21 कंप्लेंट्स। इसका मतलब रियल नंबर तो 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल कंप्लेंट्स नहीं करते। अब इस फूड एडल्ट्रेशन में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है? सबसे पहले है डेयरी, यानी कि 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, और उसमें से 70% एडल्टरेटेड। स्पाइसेस 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री, जिसमें से 30% एडल्टरेटेड। एडिबल ऑयल 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, 40% फेक। अब इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या है? 14 लाख न्यू कैंसर केसेस इन इंडिया इन जस्ट 2025, जिसमें से फूड रिलेटेड कैंसर कंट्रीब्यूशन है 40%। सिर्फ कैंसर से होने वाली 9 लाख डेथ्स ईयरली। और फेक फूड का मतलब है स्लो पॉइजन की डेली डोज। और अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सब पकड़ा क्यों नहीं जाता और ये सब इतने आराम से क्यों हो रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है डिमांड वर्सेस सप्लाई। अब इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन टॉप इन द वर्ल्ड है, बट डिमांड तब भी ज्यादा है। अब इंडिया में सिर्फ 49 फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, पर पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है, जिसका मतलब है 3 करोड़ लोगों के लिए एक लैब। टेस्टिंग कैपेसिटी है सिर्फ 50,000 सैंपल्स पर ईयर। फूड आइटम्स बिकती हैं 500 करोड़ प्लस ईयरली। अब टेस्ट परसेंटेज है 0.01%, मतलब बाकी का 99.99% फूड अनटेस्टेड है। अब यहाँ पर पूरे चांस हैं कि आपका मिल्क 70% फेक है, रेड केमिकल और प्रिजर्वेटिव से बनी है। अब लंच में चावल खा रहे हो तो माइक्रोप्लास्टिक है, दाल में आर्टिफिशियल कलर है, सब्जी में पेस्टिसाइड्स हैं, बिस्किट्स में पाम ऑयल है, कोल्ड ड्रिंक में बैंड केमिकल्स हैं, डिनर में रोटी खा रहे हो तो ब्लीच्ड व्हीट है, पनीर में डिटर्जेंट है, घी में वेजिटेबल फैट है, और ये हमारी डेली की हेल्थी डाइट है 365 दिन। अब यहाँ पर WHO सच्चा था, उसकी बात सच निकली और 14 लाख नए कैंसर केसेस निकले, 9 लाख डेथ्स हुई और इंसान की एज कम होती जा रही है। सिर्फ इंडिया में 40 से 50 साल के लोगों को कैंसर, जो कि पहले 70 से पहले सुनने में नहीं आता था। क्यों क्यों क्यों? फूड एडल्ट्रेशन, क्योंकि फेक फूड इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ और टेस्टिंग का साइज 0.01%। स्टाफ शॉर्टेज, इफ फूड इंस्पेक्टर्स नीडेड 1 lakh, we only have 2500। We need 1000 टेस्टिंग लैब्स and we have only 49। और अगर कोई पकड़ा जाए तो पेनल्टी क्या है? सिर्फ एक मजाक, एक जोक। एडल्ट्रेशन पकड़ी गई तो सिर्फ 10 लाख का चलान, पर मंथली प्रॉफिट है 1 करोड़, तो चलान हुआ सिर्फ 10%। अब धंधा चलता रहता है और जेल सेंटेंस तो हमारे यहाँ सीरियस क्राइम को भी नहीं। अब मोस्ट केसेस में सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। नाउ फेक फूड इज इक्वल टू चीप फूड। चीप फूड का मतलब है ज्यादा वोट, नोबडी वांट्स एक्सपेंसिव रियल फूड्स। अब बाकी कंट्रीज में अगर फूड एडल्ट्रेशन को पकड़ा जाता है तो हैवी फाइन्स हैं, इंडस्ट्री पे बैन है, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, कितने सालों के सेंटेंस हैं, रोज रैंडम टेस्टिंग की जाती है। और इंडिया में कंप्लेंट, FIR, इन्वेस्टिगेशन कितने सालों निकल जाते हैं, तब तक कितने लाखों लोग और ये जहर खा चुके होते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सेफ रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद समझदार बनो। कल से नोटिस करना शुरू करो कि मिल्क में फोम ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो शायद उसमें डिटर्जेंट हो सकता है। पनीर अगर जल्दी टूट जाता है तो उसमें स्टार्च मिक्स्ड है। अगर राइस रबर जैसा है तो देयर इज अ हाई चांस इट्स अ प्लास्टिक। घी की स्मेल अगर फेक है तो वो आर्टिफिशियल है। सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, और अगर डाउट हो तो FSSAI को कंप्लेंट करो, सोशल मीडिया पे पेश करो, अथॉरिटीज को फोर्स करो एक्शन लेने के लिए। क्योंकि अगर तुम साइलेंट रहोगे तो उसका मतलब है स्लो डेथ। यू हैव टू स्पीक अप बिकॉज देयर इज अ चांस फॉर द चेंज। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश। यहाँ पर सिर्फ सच दिखाया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। I post videos every week. Thank you.